ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रत्येक वार की तरह रविवार का दिन भी भगवान को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह दिन दुनिया को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक के जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति रहती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप भी करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक रविवार का व्रत करने से जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान सूर्य आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य की कृपा पाकर आप सुखी, समृद्ध और स्वस्थ और सम्मानित जीवन को प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष भी दूर होते हैं और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है उसे भगवान दूर करते हैं। रविवार का व्रत रखने के अपने कई लाभ हैं। सूर्य देवता की पूजा। रविवार का व्रत सूर्य देवता को समर्पित है। जो भी लोग इसकी पूजा करते हैं, कर्म और पुण्य करते हैं, इस व्रत के दौरान व्यक्ति पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है तो उनके अंदर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग इस व्रत को मानसिक तनाव से कम करने के लिए भी उपयोग करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन में एकाग्रता बढ़ती है और उसके मन में शांति भी बढ़ती है। यह साथ ही आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना को भी बढ़ाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। व्रत के दौरान जैसे आप हल्का और सादा भोजन लेंगे तो पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है और यह शरीर के जितने भी विषैले तत्व होते हैं उसको निष्कासित करता है। नियमित रूप से इस व्रत को करने से आपका तन और मन दोनों ही पवित्र होता है। साथ ही व्रत के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ अगर पूजा करें तो पारिवारिक संबंधों में भी बंधन मजबूत होते हैं। यह व्रत हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी बताता है। इसे हमें संयोग के रखना चाहिए। रविवार के व्रत का पालन करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाने में सहायक होता है। यह व्रत सूर्य भगवान को समर्पित है और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाता है। रविवार के व्रत के लाभों को आप गिना भी नहीं सकते। बस यही है संक्षिप्त में कि सूर्य की अगर आप पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, नमस्कार करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होती है। तो चलिए आज भगवान सूर्य को याद करते हुए उनकी कथा का रसपान करते हैं, साथ में पूजन विधि, महत्व सब कुछ जानेंगे। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि रविवार व्रत की विधि क्या है। तत्पश्चात हम लोग रविवार की कथा का श्रवण करेंगे। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल या दूसरे किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार के व्रत में पारण, फलहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर लिया जाए। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य भगवान के दर्शन करके अर्घ्य देकर ही भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात तथा कथा को अवश्य सुननी चाहिए। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया
और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्यदेव भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर में बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गया और उसके अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा के सोने का गोबर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्यदेव भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गई। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार रविवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुई। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता, सटपद मन मधुकारी, हे दिनमणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। जय हो जय हो जय रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव। जय 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 रविदेव जी, जय हो जय रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि न्यारी। हे सुरवर रविदेव, जय जय रविदेव, जय जय रविदेव, जय जय रविदेव। को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है, स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, समस्त पापों का नाश होता है और सबसे श्रेष्ठ कर धन, यश, मान और कीर्ति तथा आरोग्यता भी प्राप्त होती है। तो भगवान सूर्यदेव को रविवार के दिन अवश्य पूजा करें, उन्हें अर्घ दें। आज की कथा और आरती आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।